अरे सीमा। जी भाभी। क्या ढूंढ रही हो? भाभी वो नेल पॉलिश लेनी थी मुझे। अरे तुम मुझसे पूछ लेती ना, ऐसे क्यों चोरों की तरह ढूंढ रही हो? यहाँ नहीं है नेल पॉलिश, वहां रखी है ड्रेसिंग टेबल में। बिना पूछे ही लग जाती हो। यहाँ पे पैसे भी रखे हुए थे और मेरे तो याद भी नहीं कितने पैसे रखे हुए थे, और है भी नहीं वो पैसे। ये तो 100 रुपये पड़े हैं। इस लड़की ने ना जीना हराम कर दिया है। पैसे पता ही नहीं चलते कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, और मुझे तो पूरा पूरा इसी लड़की पे शक है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। भाभी का पर्स। सीमा, क्या ढूंढ रही हो उसमें? अरे भाभी, मैंने सोचा कि आपका पर्स यहाँ पे रखा हुआ है तो अंदर उठा के रख दूं, बेकार में ही बाहर पड़ा हुआ था। तुम्हें पहले भी मैंने बोला था ना, तुम क्यों हाथ लगाती हो मेरी चीजों को? मैंने तुम्हें बोला था इसको रखने के लिए, मैं खुद रख लूंगी। जाओ यहाँ से। इस लड़की ने मेरे नाक में दम कर दिया है। पता नहीं क्या करती रहती है, मेरे सामान को हमेशा हाथ लगाती रहती है। पता नहीं क्या इसको चाहिए। और मेरे टॉप्स भी तो इसी में रखे थे। मेरे टॉप्स कहाँ पे गए? वो तो इसी के अंदर थे। अब कहाँ ढूंढूं और किससे पूछूं? अरे तुम ऐसे क्यों बर्ताव करती हो मेरी बेटी के साथ? मम्मी जी, मैंने पहले भी देखा था और रोज देख रही हूँ, पर मम्मी जी वो बिना पूछे मेरे सामान को हाथ क्यों लगाती है? पूछना तो चाहिए ना मुझसे। जितना घर तेरा है ना, उतना ही मेरी बेटी का भी है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है और तेरे सामान को ऐसे ही उठा के रख रही होगी। वो कोई चोर नहीं है जो तेरा सामान उठा के ले जाएगी। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आपको भी उससे पूछना तो चाहिए ना। ठीक है, आइंदा से तुम्हारे किसी सामान को हम हाथ नहीं लगाएंगे। और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो मैं और मेरी बेटी एक कमरे में अलग से रह लेंगे और वहीं अपना बना के खा पी लेंगे। तुम्हें ज़रूरत नहीं है हमारा खाना वाना बनाने की। और खबरदार, अगर मेरी बेटी को आइंदा से कुछ भी कहा तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मम्मी जी, आपको जो समझना है वो समझे, लेकिन मुझे पूरा शक है अब तो कि चोरी वो ही करती है। उसी ने मेरे टॉप्स उठाए हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझती रहती है। वाह, कितने सुंदर है। पता नहीं मुझे कब पहनने का मौका मिलेगा। वाह, पैसे गिन लेती हूँ। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मम्मी मेरी सहेली क्या है, उसने मुझे रखने के लिए दिए हैं। सहेली के? सहेली के पास कहाँ से आ गए इतने पैसे? वो जॉब करती है कोई?
ये टॉप्स तो तेरी भाभी के हैं। तूने सच में चोरी करी है? ये सारे पैसे चोरी के हैं? ये भगवान, मैं क्या समझती रही, अपनी बेटी के ऊपर भरोसा किया, बहू को कुछ से कुछ बोलती रही और यही समझती रही कि मेरी बेटी बेकसूर है, मेरी बहू इल्जाम लगा रही है उसके ऊपर। लेकिन मुझे क्या पता था कि हाँ, मेरी बेटी उल्टे काम कर रही है, मेरी बेटी सच में चोरी कर रही है। और बहू सही कहती रही, लेकिन मैं उसको गलत समझती रही। क्या कर दिया बेटी तूने ये? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा काम करेगी। मम्मी, मैं भाभी के पैसे लौटा दूंगी, सारे पैसे उनसे माफी मांग लूंगी। अरे लौटाने से क्या होगा? पैसे माफी मांगने से क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुझे कुछ चाहिए था, तुझे पैसे चाहिए, तो मुझे तो कहती एक बार। मैंने तुझे कभी कुछ कमी रखी है क्या? तुझे दुनिया की जो भी तूने बोला वो ही तुझे सब चीजें दिलाई, फिर भी तूने ये काम किया, किस लिए? मेरी बेटी, तुझे अभी समझ नहीं है, ये जो तूने पैसे, ये थोड़े से पैसे चुराए हैं ना, ये तुझे जिंदगी में और भी मिल सकते हैं। तू इनसे ज्यादा कमा सकती है, कई लाख गुना ज्यादा। लेकिन आज जो तूने सम्मान खो दिया है ना, वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। तू कितनी भी माफी मांग लेना, लेकिन तेरी भाभी की नजरों में तू गिर चुकी है। वो तुझे सम्मान की नजरों से कभी नहीं देख पाएगी और ना ही मैं देख पाऊंगी, क्योंकि तूने विश्वास खो दिया है मेरा।